नमस्ते, जय गंगे मैया। ऋषिकेश में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हजारों सालों से सनातन धर्म की यह परंपरा रही है। गंगा में स्नान करने को अत्यंत ही पवित्र और लाभकारी माना गया है। यह इतना पवित्र और लाभकारी माना गया कि आम भाषा में लोकोक्ति के रूप में प्रसिद्ध हुआ। किसी अच्छे काम को करना गंगा स्नान करने के बराबर माना गया। ऋषिकेश में गंगा जी के अलावा आप हिमालय पर्वत और असंख्य आश्रम और मंदिरों के भी दर्शन करते हैं। लेकिन आज 2025 में ऋषिकेश ना सिर्फ एक धार्मिक नगरी है, बल्कि एक पर्यटन स्थल के रूप में भी बहुत तेज़ी से उभर के सामने आ रहा है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख भी पा रहे हैं, लगातार ये राफ्टिंग वाली बोट आपको चलती हुई दिखाई देंगी। सिर्फ राफ्टिंग ही नहीं, सड़क पे ट्रैफिक और हर एक होटल में और आश्रम में जहां आप रहने की व्यवस्था ढूंढना चाहते हैं, वहां पे बहुत ज़्यादा भीड़ और बहुत ज़्यादा लोगों का आगमन होता है। लगभग इन 2 महीनों में मई और जून के महीने में, जब स्कूल के बच्चों की छुट्टियां होती हैं, जहां ज़्यादा लोगों का फुटफॉल होता है, वहां कई समस्याएं भी साथ में आती हैं। भीड़ के साथ साथ वहाँ पे लोकल रिसोर्सेज जो हैं, पानी की पाइपलाइन, बिजली की तारें और सड़क पे पड़े होने वाला कूड़ा, इसमें भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। लेकिन मेरा सबसे बड़ा कंसर्न सड़क पे पड़ा हुआ कूड़ा नहीं, मेरा कंसर्न है वो कूड़ा जो गंगा जी के तट पर या गंगा जी में बह रहा है। पिछले कई सप्ताह से मैं ऋषिकेश में हूँ और बहुत मन अच्छा नहीं होता था जब मैं इन सब चीज़ों को देखता था। तो विचार आया मन में, जो मैं कर सकता हूँ वही करना शुरू करता हूँ। अपने 2 हाथों से थोड़ी बहुत सफाई करनी शुरू की, जहाँ बैठा वहाँ उसको साफ करना शुरू किया, लेकिन वो पर्याप्त नहीं लगा। फिर मुझे लगा इस कार्य को एक संगठन का रूप देना होगा। तो उसी परिणाम स्वरूप ये संस्था, ये संगठन मैंने बनाया और इसी के साथ मैं अकेला जुड़ा था, लेकिन ये सब लोग मेरे साथ जुड़ते चले गए और यह नारा लगाया, आज मैं भागीरथ। एक दिन भागीरथ ने तपस्या करके गंगा जी को पृथ्वी पर लाए थे, लेकिन आज हम भागीरथ बन के गंगा जी की सफाई करेंगे, ऐसा हमारा संकल्प है। तो आप भी चाहे देश के या दुनिया के किस भी हिस्से में रहते हैं, इस मिशन का, इस अभियान का भाग बन सकते हैं, हिस्सा बन सकते हैं। इस वीडियो के साथ ही मैंने YouTube, Facebook, Instagram आदि के लिंक कनेक्ट कर दिए हैं। आपको जैसे भी सुविधा हो, आप हमारी छोटी सी जो टीम है उनसे संपर्क करके इस क्लीन गंगा फाउंडेशन के सदस्य बन सकते हैं और अपनी छोटी सी भागीदारी दे सकते हैं गंगा जी की सफाई के लिए। और यदि आपका कोई सजेशन हो, आपका कोई सुझाव हो जिससे हम अपना काम बेहतर कर सकें, वो भी आमंत्रित हैं। ना सिर्फ गंगा जी की सफाई, बल्कि सफाई के साथ साथ उस कूड़े को हम फेंकें कहाँ पर, तो बहुत सारे डस्टबिन भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। उसके बाद फिर लोग गंगा जी के घाट पर बैठे हुए हैं, लेकिन पानी की प्लास्टिक की बोतल खरीद के वो पानी पीते हैं। तो पानी के फ़िल्टर लगाने की भी बहुत आवश्यकता है, जो कि काम आसानी से हो सकता है। लेकिन सब काम हम सरकार पर ब्लेम करके छोड़ नहीं सकते, कुछ काम हमें स्वयं से करना होगा। तो आज नहीं तो कल, जब हमारे पास इनफ रिसोर्सेज होंगे, तो इनफ डस्टबिन भी इंस्टॉल किए जाएंगे। लेकिन क्योंकि जो कूड़ा आपने इकट्ठा कर लिया, कूड़ा आपने जो किया, कुछ खाया आपने, अब उसको कहाँ फेंकेंगे? डस्टबिन नहीं होगा तो आपको ऐसे ही कहीं फेंकना पड़ेगा। तो उसकी समस्या का समाधान करने के लिए हम डस्टबिन भी इंस्टॉल करेंगे। फिर पीने का पानी इंस्टॉल करेंगे। हज़ारों, लाखों, करोड़ों रुपए का बिजनेस कंपनियां कर रही हैं, गंगा जी के पानी को बोतल में भरकर बेच रही हैं। लेकिन जो व्यक्ति गंगा जी के किनारे पर खड़ा है, उसको बोतल खरीद के पानी ना पीना पड़े, ऐसा हम प्रयास करेंगे। उसके बाद फिर एक और बहुत गंभीर समस्या है, वो है टॉयलेट का ना होना। तो जगह जगह मोबाइल टॉयलेट इंस्टॉल किए जाएंगे, जिससे माताओं, बहनों को और पुरुषों को भी कोई टॉयलेट जाने में परेशानी ना हो। इतनी बेसिक
समस्या का समाधान अगर हम आज 2025 के साल में नहीं कर पा रहे तो हमें कहीं ना कहीं अपने आप पे शर्म आनी चाहिए। और जो टॉयलेट एग्जिस्टिंग है भी तो उनकी हालत क्या है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है वो आपको। तो ऐसी टॉयलेट की व्यवस्था की जाए, इनफ हमारे पास मैन पावर हो, इनफ सोर्सेज हो जिससे रेगुलर मेंटेनेंस की जाए टॉयलेट्स की, पीने के पानी के फ़िल्टर लगाए जाएँ, उनकी रेगुलर सर्विसेज की जाए। जो हम डस्टबिन इंस्टॉल करेंगे उनके कूड़े को निकाल कर प्रॉपर डिस्पोज किया जाए तरीके से, या रिसाइकलिंग में भेजा जाए आगे। ऐसा नहीं कि एक जगह पे इकट्ठा करके कूड़ा उसमें आग लगा दी। ऐसा एक पहाड़ों में आम चलन है, लोग घरों का कूड़ा इकट्ठा करके भी आग लगा देते हैं, इसलिए शाम को आपको जगह जगह धुआं उठता ही दिखाई देगा। तो हम ऐसा प्रयास करें कि जिस रूप में गंगा जी हमें मिली इस जीवन में, उससे अधिक साफ हम इनको छोड़ कर जाएँ, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ हमें धन्यवाद ही दें। और मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस संगठन से जुड़ने के लिए। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जहाँ भी जिस भी सोर्स से आप कर सकते हैं। आप जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं सब में शेयर कीजिए, और इंस्टाग्राम पर इसको रीपोस्ट कीजिए, और फेसबुक पर भी शेयर कीजिए, और अपने विचार ज़रूर ही लिखिए कमेंट सेक्शन में। मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगा और बहुत आपका धन्यवाद दूँगा। आज के लिए इतना ही। जय गंगे मैया।